नवरात्र के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपके किस्मत को बदल सकता है। माता रानी को लौंग अति प्रिय है और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी यूज होता है। अगर नियमित रूप से माता रानी को लौंग अर्पित किए जाए तो उसके फल तो निराले मिलते ही है, लेकिन जब नवरात्र का मौसम आए, समय आए, तब आप विशेष प्रयोग करते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हुए आप खुद से देख सकते हैं। और माता रानी का इंतज़ार तो पूरे वर्ष रहता है, क्योंकि माता रानी जैसे ही आती हैं, इस बार वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, लेकिन वो उनके आने से जीवन में आनंद भर जाता है, खुशियाँ भर जाती है। नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, विशेष भोग लगाए जाते हैं और कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियाँ तत्काल ही चली जाती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। मान्यता है इनकी हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है और देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था कार्तिकेय कुमार को, और वो उन्हीं की माँ है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और सातवें दिन माँ कालरात्रि भगवती का विकराल रूप है। आठवें दिन महागौरी, जिसको हम अष्टमी के दिन उनकी आराधना करते हैं, और सिद्धिदात्री 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है और फिर विजयादशमी मनाई जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्र में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको तो पता है 9 रूप देवी के 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति होती है। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं लौंग का वो खास प्रयोग जिसको कर लिया जाए तो माँ की कृपा बरसने लगती है। आपके जीवन की सारी विघ्न, बाधाएं, परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ दुर्गा चांद की तरह चमकने वाली, पूरे जगत में व्याप्त और काल का नाश करने वाली हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लौंग का वो कौन सा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर परेशानी को, हर कष्ट को समाप्त कर देता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पूरे जीवन में आपको कभी भी शत्रु विरोधी आपका कुछ बिगाड़ न पाए, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। इस नवरात्र से आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए। यानी रोज 2 लौंग अर्पित करें, बिल्कुल साबुत लौंग अपने घर में ही कीजिए। अगले दिन उसको उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा, फिर अगले दिन कीजिए, फिर उसके अगले दिन उठा के खा लीजिएगा। ये प्रयोग पूरे साल बनाए रखिए। यकीन मानिए शत्रु विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएगी और आप उससे बच निकलेंगे। यही तो माता रानी का आशीर्वाद है। तो ये तो थी एक सिंपल सा प्रयोग। अब हम एक छोटे से प्रयोग की बात करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपकी बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है। संतान की चाहत है, नौकरी की प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, बहुत सारी कामनाएं होती है, स्वास्थ्य की भी कामनाएं होती है, तो भौतिक सुखों की भी कामनाएं होती है। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग इस नवरात्र में किसी भी दिन यह प्रयोग कर लीजिएगा। 27 लौंग ले लें, 27 बिल्कुल साबुत, खूबसूरत सा, बिना टूटा फूटा हुआ, देख के लीजिएगा। अब इन लौंग को लाल धागे के सहारे बांधकर माला बना लें। पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दे, महिला हैं तो पहना दे। 6 महीने के बाद इसको मिट्टी में दबा दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। फिर से 6 महीने के बाद जब नवरात्र आए यही प्रक्रिया दोहराइए। वैसे तो 6 महीने में ही मनोरथ पूरी हो जाती है, ना हो तो एक बार और कर लीजिएगा। ये तो थे बहुत सिंपल प्रयोग, लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी क्या होता है, आप विद्यार्थी हैं, आप बड़े हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। अब आप चाहते हैं कि आपका
जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाए, हर कामना की पूर्ति हो जाए। जो जीवन में परेशानियां घिर रही है, बहुत बार क्या होता है, जॉब करते हैं प्रमोशन अटक गया है, रिटायर कर गए पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर बनाया घर का सुख नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें होती है जीवन में परेशान करके उलझा के रख देती है। तब एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर 2 लौंग पीछे की तरफ, लौंग का जो पान का पत्ता है ना, चिकना साइड नीचे कर दे, रूखा साइड ऊपर कर दे, 2 लौंग रख कर किसी भी दिन नवरात्र में आप ये प्रयोग करें। दोनों हाथों से पकड़कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और कहिए कि माता रानी दुखों का नाश कीजिए, बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए, हर मनोरथ पूरी होगी। अब शादी विवाह की बात कर ले। कई बार क्या होता है, शादी हो ही नहीं रहा, लाख प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, तय होकर भी नहीं हो रहा, पसंद नहीं आ रहे, जोड़ी जम नहीं रही, बहुत तरीके की चीज़ होती है। तब आपकी जितनी उम्र है, जिसका विवाह होना है उसका जितना उम्र है, अब मान लेते हैं आपकी उम्र 27 साल है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप चाह रहे हैं आपका विवाह हो जाए, तो 27 लौंग ले लें। 28 साल है तो 28 लौंग ले लें। आपकी जितनी उम्र है उतना ही लौंग लेना है। हर एक लौंग को बांध कर लाल धागे के सहारे माला बनाइए, माता रानी को पहना दें। 6 महीने के बाद मिट्टी में दबा दें या चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो लौंग के प्रयोग से खुल जाती है बंद किस्मत के ताले। और ये सिंपल सा प्रयोग है, इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे तो नवरात्र में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों में एक और प्रयोग होता है धन की प्राप्ति के प्रयोग। अब बिना धन का जीवन कोई जीवन ही नहीं है। अब धन नहीं आएगा तो भला आपको सुख साधन कहाँ से मिलेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे करेंगे, कैसे आप अच्छे से जिएंगे, कैसे आप खाना खाएंगे। तो धन के प्राप्ति के लिए नवरात्र के दिनों में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, लगातार 3 दिन तक करना है, आप उसी अनुसार दिन चुन लीजिए। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर चिकने साइड पे रखिएगा, पीछे साइड नहीं रखिएगा, पीछे साइड हमने टोटका के लिए कहा था। अब जो आप माँ को पूजा में अर्पित करेंगे तो चिकने साइड पर अच्छे से धोकर साफ कर लीजिएगा। एक पान का पत्ता पर 2 लौंग रखकर माता रानी को अर्पित कर दें। बाद में उठाकर प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं, अपनों को भी दें। यकीन मानिए धन की मुश्किलें फिर परेशान नहीं करेगी। आप चाहे तो पूरा का पूरा खुद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सा प्रयोग है और ये जो आप अर्पित करेंगे ना लगातार 3 दिन तक, शाम के समय कीजिएगा। शाम के समय जब आप दिया बाती करते हैं ना शाम में, उस समय कीजिएगा। एक और बात, माता रानी के सामने आप दिया जरूर जलाइएगा और चाहें तो कपूर के साथ लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाइए। शाम के वक्त आरती कीजिए कपूर जलाकर, लौंग जरूर डालिएगा। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो लाल धागे की बाती होगी और उसमें 2 लौंग डालकर जलाइए, सुबह में भी शाम में भी। एक तो नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होगी, माता रानी की कृपा बरसेगी और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। तो इस नवरात्र में आप एक और चीज का ध्यान रखिएगा, तमाम प्रयोग तो आप करेंगे लेकिन बस दिल से कीजिएगा, किसी का बुरा चाहकर कुछ भी मत कीजिएगा। अपने लिए क्या अच्छा हो ये सोचिए, दूसरों का बुरा मत सोचिएगा, अपने लिए सोचिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संयोग से इस नवरात्र में आप प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना अपनी भलाई की जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी कोई भी प्रयोग करें तो दिल से कीजिएगा, क्योंकि दिल से की हुई प्रयोग, दिल से मांगी हुई जो आप उनसे कोई भी विश मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। तो जब भी प्रयोग करने बैठे पूर्णतया भगवान से जुड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे हाथों हाथ रिजल्ट मिलते हैं। और लौंग का प्रयोग नियमित रूप से करते रहिएगा। माता रानी आई हैं तो झोली भर के ही जाएंगी। हर हर महादेव। हम फिर मिलें। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।